हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त होंगे। तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं द वन एंड ओनली एल्विश यादव। उनकी कुछ एटीट्यूड वीडियोस होने वाली हैं और कुछ बड़ी ही क्यूट सी वीडियोस, बड़े क्यूट से मोमेंट्स होने वाले हैं जो कि कुछ रुबीना दलेक के साथ आए। हाय हाय, बड़े क्यूट से यार लगते हैं, ऊट पटांग सी चीज़ें। और लाफ्टर शेफ में बड़ी प्यारी से यार मोमेंट होते हैं। तो आज हम वही देखने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आजकल जो वायरल चल रही हैं चीज़ें, तो नो डाउट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो छोटा सा बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दिया करो ताकि आपके पास टाइम से हमारे नोटिफिकेशन आ सकें। तो फिर चलते हैं, चलकर देखते हैं। बातें तो चलती रहनी है। लेट्स गो। रुबीना जी हैक दूं आपको, कभी नहीं मिलेगा। अरे पागल है, बाहर आ रहे हैं। नहीं निकलेगा छोड़ो भाई, सॉरी नहीं निकलेगा। और ये जो है क्या ना, आई थिंक इन्होंने अपनी मदर के साथ किया था घर में, मैंने देखा था। और उन्होंने वही ट्राई की, वहां तो काम कर गया था, यहाँ पे नहीं काम कर पाया, पता नहीं क्यों। लेकिन बड़ा क्यूट सा मोमेंट था यार। आकाश किधर से आया भाई? एल्विस सर की टीम से पक्का, बिकॉज डे 1 से एल्विस सर मेरे पीछे पड़े और मुझे ऐसे करते हैं, मतलब समझ जाओ ना सर। आकाश जिनकी एक्टिंग देख के पूरा देश रो पड़ा। प्लीज वेलकम शर्लीन चोपड़ा। थैंक यू। हेलो, हाउ आर यू? इंट्रो अच्छा था भाई। वैसे मैं कितने साल की लगती हूँ? आप तो अभी पैदा ही नहीं हुए ऐसा लग रहा। कुछ भी। याद है मैं मीडिया वाले उसमें आया था जब बिग बॉस के अंदर, तो एक लेडी थी। भाई ऐसा कॉन्फिडेंस, बस इतना ही बेशर्म होना है मुझे। सिखा देना बस ये वाली जो है ना चीज। आपकी उम्र निकल गई उसकी। अच्छा था। पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता। पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सही है, सकता? मैं मान गया हूँ। ट्रॉफी आई है भाई। पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता। बहुत पैसा ना। जितना कंट्रोल हो चुका है ना इस बात पे। मैं कहाँ बुलाता हूँ भाई, स्क्रिप्टेड ना हो तो बुलाओ। एल्विश यादव वर्सेस रजत दलाल, कौन ज्यादा रियल है? देख भाई, रजत से तो बात हुई है, हम लोग वर्कआउट करे साथ में। एल्विस से कभी ऐसे कन्वर्सेशन हुई नहीं है। एक बार वो शादी के बाद तूने ही फोन कॉल पे लिया था। शादी मुबारक वाला। हाँ, तो मेरे को तो दोनों भी सही लगे। अभी ये सारा कुछ मतलब वो एक शो के लिए कुछ चीजें होती हैं तो, लेकिन हाँ एल्विश यार क्यूट है। आज तो स्पेशली बोला गया है कि एल्विश चश्मा मत लगाना, क्योंकि पिछले कई एपिसोड में मैंने पहली बार किसी को बंद आंखों में काजू काटते देखा है। जितने शो ये बंदा कर रहा है ना, सोने का कितने टाइम मिल रहा है कि इस बंदे को। जस्ट अ नॉर्मल चांदनी हो तुम, चांद से है तू, क्या रे, चश्मे में एकदम हीरो लग रहा हूँ ना भाई। आदमी देख के तो आरोप लगाओ कि एल्विश यार गमले कुछ बड़ी चीज कुछ आरोप, सोना चांदी हो, बैंक लूट लिया इसने, ऐसा कुछ आरोप लगे तो फिर भी बराबर सी बात बनी। गमला ये कौन सा वाला सीन है, ये गमले वाला? क्यों नहीं मुझे पता इस गमले वाले सीन का यार, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। आपने एल्विश भाई बोला, एल्विश भाई और बोल सकता है तो एल्विश भाई एक बात बताओ, एल्विश भाई है ना या एल्विश है, वो बढ़िया है, पर जो उनकी ऑडियंस है ना वो है बड़ी सेंटिमेंटल। अगर मैंने भाई भी नहीं बोला ना, वो भाई मेरे कमेंटों में जाके ओए तू ऐसे नहीं बोल रहा है यहाँ ये। एल्विश आर्मी एक्चुअली में यंगस्टर है सारे, तो भाई वो माफी नहीं देते। ट्विटर टॉक्सिक है भाई, बहुत टॉक्सिक है। मैं तो टॉक्सिक है, एल्विश यादव की फैन आर्मी टॉक्सिक है।
मेरी बस है, एक आदत खराब है, माँ का पारस साला हर वक्त हाई रहता है। You are the best in the world। ये चीख चीख के मैं कहूंगा, हर जगह पे मैं कहूंगा, दुनिया में तेरे जैसा है ही कोई नहीं। रे चीता ही कहता है। इस बंदे का बना एक अलग ही हो रहा है, और ऊपर से फैन फॉलोइंग और इस बंदे के कटर फैन, नो डाउट बहुत प्यार करते हैं इस बंदे से। मैं और नेहा फर्स्ट सेकंड आए तो हमारे पास एडवांटेज, हम लोग टाइगर, बाकी सब गोट। नकली शेरों से भी लड़ लेते हैं, रियल गोट तो हम ही हैं। हिंदी वाले। बॉलीवुड बायस लगता है आपको? मैंने कहा मैं बैलेंस मुझे कर लगता दूं है ना, ये ना bias कुछ नहीं, और लेकिन समझ हाँ ले। वहाँ पर अपने अपने लोग हैं जो अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ग्रुप है ना, हाँ, सबका एक ग्रुप है, बिजनेस है ना, ग्रुपिज्म है। बिजनेस है तो आप जिससे समझते हो जानते हो उसके साथ करते हो। सबके करण साथ जौहर नहीं को ऐसा करते। मत बोलो। लोगों से सुना है कि बॉलीवुड में ऐसा होता है, वो भाई अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, टीवी वालों को कुछ नहीं समझते, जैसे टीवी वाले यूट्यूबर्स को कुछ नहीं समझते। ऐसा नहीं होता। कहाँ भले यूट्यूबर फेमस हो चाहे कितने ही। कर दिया रोस्ट भाई उनको भी। और बात वही है, जैसे उन्होंने कहा है कि जो मेहनत करते हैं जाहिर है वो बेचारे स्ट्रगल करते मर जाते हैं, और अगर कोई किसी को जानता है तो उसकी चलो ठीक है भाई तुम आगे आगे आगे, तो वही जानने वालों को जल्दी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, और जो बेचारे बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि एल्विश बेबी को कोई धो सकता है क्या? यार भारती के सामने सब जीरो है। रही मेरे शैडो बैन की गाइस, जब तक शादी शादी ब्लो हो आएगा रही है। हट गया होगा। उस बंदे ने हटवा दिया होगा ना जिसने स्टार्ट किया। शैडो बैन शादी नहीं। बंदों के नशे हो रखे नींद के। हाँ। इसको कोई पता नहीं। कितने साल की लगती हूँ? आप तो अभी पैदा ही नहीं हुआ ऐसा लग रहा। अच्छा मैं बता, आप लगते हो 22-23 साल बचे हुए हैं जिंदगी के। बचे हुए जब एल्विश आर्मी से ट्रोल होना किसी को भी नहीं किसी पसंद को है। नहीं। एक बात बताओ, बहुत गंदा ट्रोल हो गया गाइस। रोडी में अभी जितने कंटेस्टेंट आए हैं, आए उनकी दुख की बात नहीं हुई है एल्विश भाई से, है ना। इतनी तारीफ के बाण देंगे ना जाके हर जगह, एल्विश भाई ऐसे तो कोई है ही नहीं, है ना। मुझे पता है भाई 17 मिलियन ऑडियंस है, जो भिगो भिगो के मारती है ना एल्विश, क्या बच के चलो बाबा। और मज़े की बात है जितने लोग भी जिस तरह से उन्होंने कहा मिलते हैं, और सबके मुंह से हमेशा तारीफ ही निकली है। लेकिन यार मैंने ये नहीं कह सकते, वो बंदा सच में बड़ा क्यूट है, बड़ा अच्छा है। आप कितनी देर कोई ड्रामा करके दिखा सकते हो? उस बंदे के व्लॉग्स देख लो, उस बंदे की वैसे लाइफ देख लो, वो हर जगह मस्ती फन शुगल, बड़ा रिलैक्स बंदा, चिल सा बंदा है यार, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, कूल है, अपनी दुनिया में मस्त रहता है। तो उसके फैंस हैं तो भाई हैं, क्या करें फिर उनके फैन से डर के आप लोग अपनी बात पलटो या उनसे मिलकर वैसे ही आपके जज्बात चेंज हो जाएंगे, तो आप ही बेहतर जानते हैं ना फिर। जैसे है ना, मैं इतने इन्फ्लुएंसेस, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसेस आपके साथ काम, तो जैसे एल्विश क्या नाम ले लूँ मैं, क्योंकि ट्रेंडिंग एल्विश यादव ही रहते हैं, चाहे वो उनकी एक झलक भी आ जाती है तो वो स्टोरी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। बात तो सच है, एल्विश की खाली एक पिक्चर हो और ये जिस तरह से कह रहे हैं स्टोरी लग जाए, एक झलक में ही आवाम और वो कहाँ से कहाँ आपकी स्टोरी जाती है आपको भी नहीं पता चलता। तो नो डाउट यार, एल्विश अभी तक जो मैंने जितने यूट्यूबर्स देखे हैं और जो लोग मैंने जिनके पास फेम देखा है, मुझे बड़े कम लोग ऐसे देखने को मिले हैं जिनकी आर्मी उनके फैंस जो हैं इस तरह से पागलपंती से रिप्लाई करना, इतना प्यार देना, और कोई बंदा एल्विश के बारे में बोल कर जाए तो जाए की तरह ऐसा ट्रोल करते हैं उस बंदे को, उसका मैं कहती हूँ जीना महाल कर देते हैं, बेड़ा गर्क कर देते हैं उस बंदे का। तो एक तो ठीक है प्यार बरसा रहे हैं, बाय चांस किसी के मुंह से एल्विश के बारे में कुछ भी गलत निकलने की दे रहा है, ये आर्मी वैसे ही खा पी जाती है, एल्विश को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
और बाकी यार इतनी जगहों पर एल्विश इस टाइम पे काम कर रहे हैं और उनको अभी मतलब कब सोते होंगे वो भी आइडिया नहीं है किस हिसाब से, क्योंकि उनकी रूटीन जो हमें जो दिख रहा है कि वो इतना ज़्यादा काम हर शो में ऑलमोस्ट दिख रहे हैं, कलर्स के, रोडीज और इसी तरह से अपना पॉडकास्ट मतलब व्लॉगिंग भी करते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं किस तरह से नहीं कोई पता नहीं। और हमने एक जगह पे उन्हीं का इंटरव्यू सुना था कि उन्होंने चाहे कितना भी काम आ जाए लेकिन वो अपनी व्लॉगिंग नहीं छोड़ते, वो कहते हैं नहीं मैंने स्टार्ट इधर से लिया था तो व्लॉग तो भाई साहब अपलोड करना ही करना है। तो एल्विश की आर्मी वैसे ही जितनी फ़ैन है उनकी भाई क्रेज़ी हैं, सच में क्रेज़ी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आई होंगी और आप कहाँ से देख रहे हो एल्विश यादव की वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त सी वीडियोस लेकर हाजिर होती रहूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।